बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको ये बताएं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में कुछ खुफिया नहीं रहेगा, सब सामने लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुना दिया है। रिपोर्ट के कुछ हिस्से खुफिया रखने की स्क्रूटनी कमेटी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब कोई डॉक्यूमेंट खुफिया नहीं है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में दरखास्त दहिंदा अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग में राजदारी खत्म कर दी। स्टेट बैंक से हासिल 8 वॉल्यूम भी दरखास्त गुजार को दिए जाएंगे। अभी आपको बताएंगे मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर भारतीय जंगी बहरी जहाज में धमाका हुआ है। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक धमाके के नतीजे में 3 एहलकार हलाक हो गए हैं। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक धमाके की वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाने का फैसला किया गया है। मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत की रुखसती अब महीनों और हफ्तों की नहीं, दिनों की बात है। पाकिस्तान इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि हकीकत ये नहीं कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत हो रही है। हकीकत ये है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर होते हुए इमरान खान के मेंबरान मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इमरान खान अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लें। और मरियम नवाज को जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अब तो मरियम की बातों पर उनके बच्चे भी हंसते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पहले साल से ऑपोजिशन 6 माह में हुकूमत गिराने का ख्वाब देख रही है, अगले 5 साल भी इसी में गुजारेगी। हम तो अपोजिशन के साथ चाहते हैं कि हमें अपोजिशन के साथ 2-3 अमूर के ऊपर बैठना चाहिए। हम इसके ऊपर बारहा मैं आपके सामने भी बात कर चुका हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली बुला चुके हैं, वज़ीर आज़म जो है वो ये बात कर चुके हैं। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन के साथ इंगेज होना चाहते हैं। हम चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के जो प्रोसेस है उसके ऊपर अपोजिशन के साथ इंगेज होना चाहते हैं। और हम जो इस तरह के जो हमारी जुडिशरी की जो तरामीम है या जो उसमें इस्लाहात है उस पर हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे बढ़े। लेकिन मसला यही आ रहा है कि अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। वो इस्लाहात से ज़्यादा उनको लगता है, मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। तो उसके साथ मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करने वाले रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। उनसे कहा गया है कि पार्टी क़यादत पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पर 24 जनवरी तक वजाहत जमा कराएं। नूर आलम खान का कहना है कि उनके खिलाफ एहतजाज के लिए हल्के के लोगों को सूबाई असम्बली से फ़ोन किया गया। कराची कोरोना की जद में आ गया। शहर में मस्बत केसेस की शरह 39% पर आ गई। अगले 3 हफ्तों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने और अस्पतालों में जगह कम पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि मुल्क में अगले 2 से 3 हफ्ते ज़्यादा खतरनाक करार दे दिए। ये भी कहा कि ओमिक्रॉन अपनी हैयत तब्दील करके ज़्यादा मुहलिक और शदीद हो सकता है। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्टिंग का फैसला। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। आगाज़ 1 फरवरी से होगा। और 100 रुपये के मोबाइल रिचार्ज पर विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक 100 रुपये के रिचार्ज पर 9 रुपये 3 पैसे इजाफी विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। इस तरह 100 रुपये के रिचार्ज पर 86 रुपये 9 पैसे का बैलेंस मिलेगा। वफाकी हुकूमत को इस मद में 43 अरब रुपये से ज़्यादा मौसूल होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का पहला मरहला 27 जनवरी से कराची में शुरू होगा। अंपायर्स और रेफरीज पैनल का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 7 के 30 लीग मैचेस के लिए एम्पायर्स और मैच रेफरीज पैनल का ऐलान कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ मैच रेफरी रंजन मधुगाले पहली मर्तबा PSL में रेफरी की जिम्मेदारी निभाएंगे। लीग के 7वें एडिशन का पहला मरहला 27 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। रंजन मधुगाले 125 T20 इंटरनेशनल मैचेस में मैच रेफरी की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो अब तक 201 टेस्ट और 370 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी मैच रेफरी की हैसियत से काम कर चुके
चुके हैं। रंजन मदुगाले के अलावा रोशन माहनामा इस मरतबा भी PSL में रेफरी की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। इन दोनों के अलावा PCB के लीड पैनल में शामिल मैच रेफरीज अली नकवी, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद जावेद मलिक भी लीग में जिम्मेदारियां अदा करेंगे, जबकि अलीम डार, माइकल गफ, रिचर्ड अलंगरुथ, एहसन रजा, आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, इम्तियाज इकबाल, इमरान जावेद, नासिर हुसैन, राशिद रियाज, शोजब रजा और वलीद याकूब टूर्नामेंट में एम्पायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। फाइनल समेत प्ले ऑफ मैचेस के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। एडवर्टाइजिंग कंपनी ब्लिट्स की ARY के खिलाफ दरखास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने ARY को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। समाअत के बाद ब्लिट्स के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि PBC का ब्लिट्स से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस पर इख्तिलाफ हो गया। इस पर जो अवार्ड दिया गया वो ब्लिट्स ने कबूल नहीं किया। ARY ने इसे जिस तरह नशर किया वो हद तक इज्जत के ज़मरे में आता है। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था PBC के साथ ब्लिट्स का, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक झगड़ा हो गया, झगड़ा आर्बिट्रेशन में गया, वो अवार्ड दे दिया गया जिसके अंदर कुछ ब्लिट्स के हक में था, कुछ ब्लिट्स के खिलाफ था, लेकिन जो अवार्ड था उसमें बहुत सारी गैर कानूनी और आइन के खिलाफ बातें थी, और उस वजह से वो अवार्ड हमने एक्सेप्ट नहीं किया ब्लिट्स ने। लेकिन जिस तरह के ARY ने इसको प्रेजेंट किया और जिस तरह चलाया, वो एक डेफेमेशन की मद में आता है, और उस सिलसिले में फिर ये केस फाइल किया गया ARY के खिलाफ कि ये आपने जो कहा है इसको दुरुस्त करें, आपकी ये जो पब्लिकेशन थी ये डेफेमेटरी बनती है, और उस सिलसिले में ये फिर कार्रवाई की गई है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के सामने एहतजाजी धरना 19वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 98% टैक्स देने वाले कराची पर 3% खर्च किया जाता है। हुकूमत कराची को हक देने को तैयार नहीं, वो अवामी लावा फटने का इंतजार कर रही है। मेरे पास तलखीस है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट लाहौर में इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पॉलिसी से मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग मिलेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पुर्जों और आलात पर टैक्सेस में काफ़ी छूट दी है। मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हुकूमत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों की भी हौसला अफजाई करेगी। कराची में सॉफ्टवेयर हाउस के तालाब में रखे गए 2 कछुए जख्मी और बीमार हो गए। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह से। उनीबा, क्या वजह बनी कछुओं के इस हालत में पहुंचने की? जी हाँ, सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक ने शो किया इसे तालाब में रखे हुए थे कछुए, लेकिन उसे बेसिक मालूमात नहीं थी कि उनकी केयर किस तरह से की जाती है, क्या खाने में दिया जाता है, ना तालाब का पानी, प्रॉपर डाइट होती है, बल्कि रोटियाँ जो मुलाजिम बताते हैं उन्हें रोटियाँ दी जाती रहीं। वहीं की कुछ मुलाजमीन हैं, उन्होंने सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को अप्रोच किया और बताया कि काफ़ी बुरी हालत है, उसमें वो जख्मी भी हो रहे हैं, कुछ को तो ब्लीडिंग भी हो रही थी। डिपार्टमेंट ने मालिक से रब्ता किया है, एक को डॉक्टर को दिखाया गया है और बताया जाएगा कि वो हाइबरनेशन में है, दूसरे को कल तक ले लिया जाएगा। दोनों। बहुत शुक्रिया आपका उनीबा। मुबैना अरब शिकारियों की शिकार के खिलाफ एहतजाज क्यों किया? खैरपुर में पुलिस ने एहतजाज करने वाले 40 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में डकैती, पुलिस मुकाबला, तशद्दुद और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने की दफात शामिल की गईं। 17 नामजद और 23 नामालूम अफराद शामिल हैं। SSP का कहना है कि इलाके में कोई शिकार नहीं, पुलिस एहलकारों से झगड़ने पर मकामी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नेदरलैंड्स में ब्लॉगर अहमद मकास गुराया पर हमले की साजिश के केस में ये इंकशाफ सामने आया है कि मिडलमैन मुजम्मिल को 5000 बरतानवी पाउंड चिन्योट के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। लंदन में समाअत के दौरान जूरी को मुबैना मनसूबे और रकम की मुंतकिली से मुतालिक आगाह किया गया। मिडलमैन मुजम्मिल ने व्हाट्सएप चैट के दौरान मर्ज, जेड और पापा के नाम इस्तेमाल किए। वो केस के मरकजी किरदार मोहम्मद गौहर खान से गुज़िश्ता बरस कई माह तक मुसलसल राबते में रहा। दोनों ने मुबैना साजिश तैयार की और रकम की अदायगी का तरीका भी तय किया। गौहर खान ने बाद में हुंडी के जरिए 4888 बरतानवी पाउंड भी हासिल किए। इस्तगासा के मुताबिक इस साजिश की तकमील की डील 1 लाख पाउंड थी, जिसमें 20,000 पाउंड मिडलमैन और 80,000 पाउंड मुबैना कातिल को मिलना थे। मोहम्मद गौहर खान ने फ़र्द जुर्म से इनकार किया और वाज़ेह किया कि उसका मकसद गुराया को कत्ल करना नहीं था, वो सिर्फ पाकिस्तान से रकम मंगाना चाहता था।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए 15 अप्रैल को कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीन इलेक्शन कमीशन को फौरी फराहम की जा रही है। पेशावर के इलाके हयाताबाद और बटरबेर में दस्ती बमों के हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बटरबेर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस मोबाइल वैन पर दस्ती बम फेंका, जिससे सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार जख्मी हुए।